नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय दोस्तों, 10 फरवरी शनिवार के दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और इस शनिवार की रात नमक से कर लेना। आज की वीडियो में बताया ये उपाय हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आप हासिल होगी। उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शनिवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शनिवार लगातार 5 शनिवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता की कलाचित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 है इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। 5 शनिवार की में 25 नमक इकट्ठा, और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, इतना ही उपाय आपको हम बता सकते हैं, इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर ही लिख दीजिएगा। आपका घर दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है तो माता रानी जी उस मानव को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है। उस मानव के जीवन हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ है जिस दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मानव को अपनी कृपा जरूर देती है। उस मानव के जीवन की हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य के साथ मिलता है, आपकी किस्मत में चमक आती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको हासिल होती है। और गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों जिस दौरान गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराणों के अनुसार गुप्त नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है जिस दौरान अगर कोई भी मानव कोई भी उपाय करता है तो उस मानव को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से जो नवरात्रि शुरू हुई है वो गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वो 19 फरवरी 2024 को होगा। इस बार की गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद ये बात न पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है, गुप्त नवरात्रि के दौरान वो हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में ये वर्णित है कि अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में न लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है और गुप्त नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर का मिलेगा।
खास तौर से अगर आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वस्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब भी गुप्त नवरात्रि आने वाली होती होगी, आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए की स्थापना करते हैं। और वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई भी मानव माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मानव ये चाहता है कि वो पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना परेशान है, अपनी नौकरी के चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं, और इन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धान आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा महा उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर यह उपाय करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है, और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन, सूर्यास्त के बाद, किसी भी सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं। देखिए, लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके घर पर अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के बाद या तो एक लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा।
ये उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है। तांबे की कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया आपने। आपको लेना है घी। घी कौन सा होना चाहिए? चाय के दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया गाय के दूध से बना वाला, और इसको डाल दीजिए हल्दी में, और हल्दी का लीजिए लेप। अब आपको करना यह है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद इसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़िए, और हाथ में पकड़ने के बाद माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11-12 जाप करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको ला करके 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये कर लिया। अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने ये स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए, अगर आपने ये कर दिया नवरात्रि के दौरान, तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर पर वास करने आए, और इससे माता रानी जी जरूर ही आप पर वास करने आएंगे और माता रानी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्थ्य का निशान बनाया है, तो इससे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है। आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्ह तो आपने यहां पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर की ये किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब ये जो लेप आप ले गए हैं हल्दी का, इससे लेप किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है? आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। इसी को पकड़ के, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है, और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्थ्य का निशान बना देना है। आप जब स्वास्थ्य का आप निशान बना दें तो यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। AUM महा लक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महा लक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया। अब आपको यही कटोरी ले जाना है। आपने उस कमरे के बाहर बना देना है। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे के बाहर एक स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप, तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। गुप्त नवरात्रि के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये नवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस नवरात्रि पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 नवरात्रि पड़ती है, और 10 फरवरी से पड़ने वाली नवरात्रि में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले।
दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि तिथि को देवउठनी नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है, सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ करता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका